खबरों को तफसील से जानते हैं। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर फिर एक बार सुलग रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दौरे के बाद मंगलवार को सहारनपुर में एक बार फिर जातीय हिंसा शुरू हो गई, जिसमें बीएसपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हो गए। पिछले एक महीने में ये चौथी हिंसक झड़प है। सहारनपुर एक बार फिर सुलग रहा है। खुलेआम खून की होली खेली जा रही है। सहारनपुर में पुलिस का इकबाल जैसे खत्म हो गया है। हर तरफ खून के प्यासे दरिंदे पुलिस को चुनौती देते हैं और पुलिस दो वर्गों के बीच में छिड़ी जंग से निपटने में निकम्मी साबित हो रही है। और सीएम योगी लखनऊ में बैठकर इस जंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तारीख 23 मई, जगह सहारनपुर। ताजा मामला मंगलवार यानी 23 मई का है, जहां मायावती के दौरे से पहले और दौरे के बाद एक बार फिर दो वर्गों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए। मंगलवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सहारनपुर दौरा था। मायावती के शब्बीरपुर पहुंचने से पहले बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। मायावती के लौटते ही माहौल बिगड़ गया और बीएसपी कार्यकर्ताओं पर दूसरे वर्ग के लोग टूट पड़े। गाड़ियों पर हमले हुए, टारगेट करके पत्थर, डंडे और गोलियों से बीएसपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। इसके बाद हिंसा और भड़क गई। पिछले 34 दिनों के अंदर सहारनपुर में हिंसक झड़प की 4 वारदातें हो चुकी हैं। अप्रैल अंबेडकर जयंती पर हिंसा, 5 मई महाराणा प्रताप जयंती पर बवाल, 9 मई पंचायत पर संग्राम, 23 मई मायावती के दौरे के दौरान हिंसा। आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सहारनपुर सुलग रहा है। पिछले 34 दिनों में 4 वारदातों से दहल गया सहारनपुर। बस खून है कि बहता जा रहा है। घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। तारीख 9 मई, सहारनपुर। 5 मई की हिंसा के विरोध में जब एक समुदाय के लोग गांधी पार्क में धरना दे रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। लोग उग्र हो गए और इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तारीख 5 मई, सहारनपुर। 5 मई को भी शहर अब सुलगा था, जब शब्बीरपुर में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर जुलूस निकाला गया। इस दौरान दो वर्गों के बीच झड़प हो गई। हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। तारीख 20 अप्रैल 2017 है, सहारनपुर। हिंसा की घटना सबसे पहले उस वक्त सामने आई जब 20 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली। इसी दौरान एक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में आगजनी हुई थी। मायावती ने इन सभी हिंसक वारदातों के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। ये जातीय दंगे करा के राजनीति करना मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। 3 वारदातों के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि सुलग रहे सहारनपुर को शांत कर दिया जाएगा, लेकिन सीएम का दावा खोखला साबित हुआ, क्योंकि वारदातें बदस्तूर जारी हैं। गौरव मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सहारनपुर, न्यूज़ 24।